से राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, कल मैंने आपको पहली बार देखा, बहुत कुछ सोच रखा था कि ये बोलूंगी, लेकिन जब आपको देखा तो कुछ भी बोल नहीं पाई, सिर्फ खुश हो गई। हृदय में आनंद आया, अलग ही आनंद था। क्या यही प्रेम का आनंद है? जरूर। भगवान के नाम, भगवान के प्रेमी जन, भगवान के भक्त जन को देखकर हृदय आनंदित हो तो ये भगवान का प्रेम है। ये उनसे प्रेम नहीं, ये भगवान का प्रेम है। जब हनुमान जी को विभीषण जी ने देखा ना तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो कह रहे हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। मेरे हृदय में बहुत आनंद हो रहा है। या तो तुम भगवान के भक्तों में कोई श्रेष्ठ भक्त हो, और या स्वयं भगवान हो जो मुझे कृतार्थ करने आए हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूं, मेरा नाम हनुमान है, मैं तो असमय अधम सखासु। तो भक्तों के दर्शन से जो एक आनंद होता है वो भगवान की प्रीति से होता है, क्योंकि वो भगवान के जन होते हैं। जी। देवेंद्र जी गंगानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग सत्य मार्ग पर चलने व बोलने पर समाज व रिश्तेदार सत्य का साथ न देकर गलत का साथ देते हैं। हमें सत्य पर चलने वालों को तुच्छ समझकर समाज से अलग व विरोध करते हैं। ऐसा क्यों महसूस करवाते हैं कि सत्य बोलना गलत है, गलत को ही प्राथमिकता देते हैं? महाराज जी, ये सब। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा बेटा हमने नरक का निर्माण किया है, ध्यान देना। तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो उनका हम बड़े भैया का अनुसरण करेंगे, सतयुग का। द्वापर से कहा, उन्होंने कहा विचार करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन करें। कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, सीधे नरक हाउसफुल करेंगे, इसीलिए कोई साथ नहीं देता कलयुग में। बात समझ रहे हो ना? अगर आप सत्य से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार तुम हमारे कुल में पैदा हुए, सत्य पर चलने, धन्य है तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, तुम्हारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला है। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देंगे, इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लें तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं कोई करेगा, वो भगवान करेंगे। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो फिर सब प्यार करेंगे। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो भगवान से प्यार चाहो, कोई इंसान तुम्हारा सपोर्ट करे, मुझे लगता है ऐसा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है बच्चा। इसलिए धर्म से चलो, किसी इंसान के सपोर्ट या उससे हम धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। फिर माता पिता को तकलीफ होती है गुरुदेव, तो बुरा करना। हमने सत्य के मार्ग पे चल के सही किया जी। तो माता पिता को, वो गलत लोग होते हैं कुछ गांव में, वो कहते हैं कि आपके लड़के ने देखो ऐसे। किसी की नहीं, किसी की भी बात नहीं माननी। सत्य के लिए सबका त्याग करना है। अगर माता पिता भी सत्य से विचलित हैं तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम। सत्य का मार्ग अकेला। जी चले तो हिरण्यकश्यप पिता है, विरोधी हो गया ना। सत्य के मार्ग पे चले तो कैकेयी जी विरोधी हो गई ना। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, और भगवान के सत्य के मार्ग पे चले तो बलि जी के गुरु ही विरोधी हो गए। बलि जी जब 3 पग पृथ्वी दान करना चाहे तो शुक्राचार्य जी मना कर। सत्य के मार्ग पे चलने में गोपियों के पति विरोधी हो गए। तो तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महातारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। सब मंगल करने वाले बन गए, इसलिए ऐसा नहीं। फिर गुरुदेव मन में शंका होती है कि हम माता पिता को कैसे खुश रख। नहीं, कोई खुश हो या ना हो, सत्य अगर सही ढंग से चल रहे हो
तो पूरे विश्व को खुश करने की सामर्थ्य आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए वह संतुष्ट होंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। असत्य पे चलने से उनका भी पतन हो जाएगा और सत्य से चलने से उनका भी मंगल हो। आज वो खुश नहीं, लेकिन उनका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप उनकी संतान हो। यदि नाम जप करते हो, धर्म से चलते हो, कोई पाप कर्म नहीं करते, तो तुम अपने माता पिता का भी कल्याण कर दोगे। वर्तमान में वो गाली देंगे, लेकिन अंत में उनका कल्याण होगा। और अगर अभी गलत चलोगे तो वर्तमान में भले रुपया लेके उनको दे जाके, लेकिन वो भी नरक जाएंगे, आप भी नरक जाओगे। तो हमें चाहिए सत्य पे चलना, कुछ भी हो जाए। सत्य पे चलने वाले किसी की परवाह नहीं करते, किसी की भी। 2 साल से अकेले ही चल रहे हैं महाराज। नहीं, भगवान सबके साथ हैं। हम तो बचपन से अकेले चल रहे हैं। विचार करो, 11 वर्ष की अवस्था से भागे थे इस सत्य के मार्ग में, तो भगवान निर्वाह करके अब 55-56 की जो भी अवस्था है निर्वाह कर दिया। बहुत बड़ी जिंदगी निर्वाह कर दी। भगवान निर्वाह करते हैं। प्रकाश गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मीरा भाई जी रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों के जीवन से प्रेरित होकर मैंने एक गुरु की कामना की। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपको गुरु रूप में मेरे लिए भेजा। आप इस समय में उन संतों जैसे हैं जिनसे भगवान ने मुझे मिलाया है। अब मेरा जीवन आपकी आज्ञा, श्रद्धा और समर्पण में पूर्णतः समर्पित है। महाराज जी, मेरा स्वभाव अत्यधिक बुद्धि प्रधान है। हर एक चीज को तर्क और विवेक से देखता हूं, पर भीतर कहीं ये भी समझ है कि आध्यात्मिक पथ पर भाव, श्रद्धा और समर्पण ज्यादा आवश्यक है। कृपया मार्गदर्शन दे कि मैं बुद्धि प्रधानता से भाव प्रधानता की ओर कैसे बढ़ सकता हूँ। बुद्धि प्रधानता कोई नुकसान वाली चीज थोड़ी है। कितना लगाओगे बुद्धि, उस अनंत में कितना लगाओगे। तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई एक अंश में है। अनंत ब्रह्मांड है, कितने जीव हैं, एक बुद्धि है। उस अनंत परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि कितनी काम करेगी। जैसे एक सीपी है, वो समुद्र को उलीचना चाहे तो उलीच पाएगी क्या। तो हमारी बुद्धि सीपी की तरह है और भगवान समुद्र की तरह है। तो बात श्रद्धा से बनेगी। ज्ञान भी श्रद्धा से ही होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। बात मान लो और उस पर चल दो, तो उसमें फिर अनुभव होने लगेंगे। और तर्क के द्वारा हम परब्रह्म परमात्मा को तो नहीं जान सकते, अपने बुद्धि के विषय को ही जानेंगे, परमात्मा को तो नहीं जान पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसके गुण दोष देखने की इच्छा क्यों होती है, मतलब उनको ना देख के उससे आगे बढ़े। कोई भी चीज आती सामने, उसका गुण, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, ये सब चीज नहीं। तो जब किसी व्यक्ति को देखो तो परम बुद्धिमानी तो यह है कि उसमें परमात्मा को देखो। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक। हे तात सुनो, माया के द्वारा रचे हुए गुण और दोष अनेक हैं हर प्राणी में। गुण या उभय न देखी सो अविवेक। सबसे बड़ा गुण यह है कि हम गुण दोष ही न देखें, परमात्मा देखें। सब में परम तत्व परमात्मा विराजमान है, ये बात देखें। अगर हम गुण दोष देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हर व्यक्ति के रचना है, कुछ % दोष हैं और कुछ % गुण हैं। केवल गुण ही गुण, ये तो महात्मा में होते हैं जो भगवान में प्राप्त हैं या भगवान में स्थित हैं। बकाया अगर जो त्रिगुण के अंतर्गत है तो कुछ गुण और कुछ दोष। तो उसके लिए भी गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहाए पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस के सामने दूध और पानी भर के रख दो तो दूध पी जाएगा, दूध पानी मिला के पानी छोड़